तो श्रोताओं, आपने पिछले वीडियो में नर्मदा के सत की परीक्षा की कथा आप सुने। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नर्मदा के सत की परीक्षा लिए और ये लोग परीक्षा में असफल रहे। तो आइए श्रोताओं, अब यहाँ जो है मांडव ऋषि की कथा आती है। एक बार मांडव ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी अचानक कुछ चोर एक गांव से चोरी करके सामान का गठरी बनाकर जो है मांडव ऋषि के पास आए और उनके पास रख दिए। कहें कि बाबा इसको देखते रहना, हम लोग अभी आ रहे हैं, फिर लेते जाएंगे, चले जाएंगे। फिर तो श्रोताओं, मांडव ऋषि चोरों से कुछ पूछना ही चाहते थे, तब तक वे लोग वहाँ से 9-2-11 हो गए, कुछ बातें नहीं कर पाए। फिर तो श्रोताओं, चोर के चले जाने के बाद गांव वाले भी चोरों का पीछा कर रहे थे। वे जो है खोजते खोजते मांडव ऋषि के आश्रम पर आ गए और संजोगवश श्रोताओं जो है उन्हें गठरी दिखाई दी। गठरी को देखें, खोलें, सब सामान उसमें था, इन्हीं लोगों का था, ये लोग पहचान गए। फिर तो श्रोताओं सब मुनि को डांटने लगे और कहने लगे, ऋषि होकर चोरी करता है, शर्म नहीं आती। मांडव कुछ कहते, लेकिन वे सब बहुत ज़्यादा की संख्या में थे और कहने का अवसर भी नहीं दिए। वे लोग उल्टे कहने लगे कि इसे तो सूली पर चढ़ा देना ही ठीक है। फिर तो श्रोताओं सब गांव वाले सहमत होकर जो है ऋषि को सूली पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ऋषि भी सोचे, चलिए गलती का प्रायश्चित कर लेना ही ठीक है। मैं चाहता तो गांव चोरों को गठरी नहीं रखने देता, लेकिन क्या करें, अब गलती तो हो ही गई है, इसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। गांव वालों का संदेश भी ठीक ही है। ऐसा करके जो है श्रोताओं ऋषि जो है सोच रहे हैं। फिर तो श्रोताओं पूरे गांव के लोग जुटे हैं। वे मांडव ऋषि को नदी के किनारे ले जाकर सूली में टांग दिए। सूली जानते हैं श्रोताओं, खंभा होता है, खंभे के ऊपर त्रिशूल की तरह भाला नियर लगा रहता है, उसके ऊपर जो है आदमी को रखा जाता है और जब कोई जो है खंभे को हिलाएगा तो ज़रा सा कंपन करने से जो है वो भाला रूपी जो है कांटे की तरह वो जो है शरीर में चुभने लगता था और बड़ा कष्ट होता था। ऐसी वो सूली की व्यवस्था थी। ठीक है श्रोताओं, ज़रा सा भी इधर उधर अंग अगर हिलाएंगे तो जो है वो सूली जो है अंगों में चुभने लगेगी। ऐसा वो सूली का व्यवस्था था। उस समय जो है राजा महाराजा के ज़माने में ऐसा दंड दिया जाता था चोरों को। फिर तो श्रोताओं मांडव ऋषि बेचारे उसी पर टंगे हुए हैं, जो है अपने जो है गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, सूली पर टंगे हुए हैं। बोलिए मांडव ऋषि की जय। कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ श्रोताओं। अगली कथा आइए देखिए जो है नर्मदा की। अब नर्मदा जो है परीक्षा में पास हो गई हैं, फिर अब जो है आगे क्या कर रही हैं। तब तक के लिए बोलिए सती नर्मदा माता की जय।